चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने आज एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर ने मेरे प्रधान सलाहकार के तौर पर ज्वाइन किया है। पंजाब के लोगों की भलाई के लिए एक साथ काम करने को तत्पर हूँ। दरअसल पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी से चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर इससे पहले 2017 में पंजाब चुनाव में भी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम देख चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां पर अपनी सरकार बनाई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत एक बार फिर से कानूनी विवाद में उलझती हुई नजर आ रही है। गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि के मामले में मुंबई की अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने वारंट इसलिए जारी किया है क्योंकि कंगना बार बार बुलाने के बावजूद पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हो रही है। कोर्ट ने अब कंगना को पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए 22 मार्च तक का समय दिया है। इस दौरान कंगना पुलिस स्टेशन चली जाती है तो वारंट अपने आप रद्द हो जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। इसी बीच कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा है कि वारंट के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी से पूछा कि क्या वो पीड़िता से शादी करने को तैयार हैं। महाराष्ट्र के एक सरकारी अधिकारी की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से पीड़िता से शादी करने की इच्छा को लेकर ये सवाल पूछा था। आरोपी अधिकारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें अग्रिम जमानत याचिका उसकी खारिज कर दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने आरोपी याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या तुम उससे शादी करोगे। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसके लिए उन्हें पूछना होगा। याचिकाकर्ता के मोहित चौहान जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि उनका क्लाइंट सरकारी अधिकारी है और अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को बहलाने और उसका रेप करने से पहले ये सोचना चाहिए था। बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में मात खाने के बाद चीन ने भारत में साइबर अटैक की कोशिश की थी। यही नहीं, उसके इस साइबर अटैक की वजह से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दिन के लिए ब्लैकआउट हो गया था। पूरे शहर में बत्ती गुल हो गई थी और कोरोना काल में अस्पतालों का काम जनरेटर से चलाना पड़ा था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में चीन की इस हिमाकत का दावा किया गया है। गलवान हिंसा के 4 महीने बाद मुंबई में अचानक बिजली गुल होने की वजह से ट्रेनें बंद हो गई थी और स्टॉक मार्केट भी ठप हो गया था। बत्ती गुल होने से शहर के 2 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए थे। अस्पतालों में इमरजेंसी जनरेटर चालू करने पड़े थे ताकि वेंटिलेटर चलते रहे। यह वही दौर था जब भारत में कोरोना काल अपने चरम पर था। बीते साल 12 अक्टूबर को मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था और अब नए अध्ययन से पता चला है कि ये सब घटना आपस में जुड़ी हुई थी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव करवाने का फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ राज्य में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी अब जा पहुंचा है। सोमवार को वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से आयोग को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वो राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं कराएं क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी महीने से चुनाव शुरू होंगे और 29 अप्रैल तक चलेंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।